नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक ली, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ इस बैठक में, क्या कुछ फेरबदल हुआ है या किसी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है या क्या है आगे की रणनीति, क्या है प्लानिंग। इस तरीके की तमाम बातें इस वक्त जो है वो कयासों के तौर पर चल रही हैं कि क्या कुछ हुआ है। इतना तो है कि इस मीटिंग में आकाश आनंद को जो है मतलब खुद का विस्तार करने का, खुद को फैलाने का काफी अवसर दिया गया है। उनके ऊपर अब जिम्मेदारी पूरे देश भर की दे दी गई है। जी हाँ, पूरे देश में अब आकाश आनंद जा सकेंगे, घूम सकेंगे, समीक्षा कर सकेंगे और जितने भी जो भी जोन कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो भी पदाधिकारी होते हैं, जो भी ये सारा संगठन है, उसकी जो समीक्षा है, संगठन की जो समीक्षा है, वो आकाश आनंद के हाथों में आ गई है। अब साथ ही साथ एक और बड़ी चीज आपको यहाँ बता दूं कि 15 मार्च मान्यवर कांशीराम साहब की जो जन्मदिन है, उनका जन्मतिथि है उस दिन, और जो बाबा साहेब की है 14 अप्रैल, उसको बड़ी रैली करेंगे आकाश आनंद। हालांकि अभी कहाँ पर करेंगे वो जगह तय नहीं हुई है, लेकिन इन 2 तारीखों में बड़ी रैली आकाश आनंद की होगी। और आकाश आनंद को पूरे देश में अब समीक्षा करने के लिए फ्री हैंड कर दिया गया है और आकाश आनंद अब नई जिम्मेदारियों के साथ, नई कहना चाहिए कि एक उड़ान के साथ जो है वो आपको दिखाई देंगे। और आकाश आनंद के मतलब कैसे कहूँ मैं मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं एक्चुअली, मैं सच बताऊं तो। आकाश आनंद को इस तरीके से देखने के लिए युवा बहुत बेचैन है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि युवाओं में आकाश आनंद का अच्छा खासा क्रेज है। लोग चाहते हैं, युवा चाहते हैं कि आकाश आनंद जो है बसपा में उस तरीके से काम करें जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती करती हैं, और वो जमीन पर उतर करके और लोगों के बीच जाकर के काम करें। लोग उन्हें अपने साथ देखना चाहते हैं, अपने साथ जुड़ता हुआ देखना चाहते हैं, अपने करीब देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें तब तक पॉसिबल नहीं थी जब तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से हरी झंडी ना मिल जाए और बसपा सुप्रीमो मायावती इस पर अपनी मोहर ना लगा दे। तो ये मोहर अब लग चुकी है और हरी झंडी भी बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से मिल गई है आकाश आनंद को। आकाश आनंद पूरे देश में अब जा पाएंगे, पूरे देश में कहीं भी किसी भी जगह जाकर के उस संगठन की समीक्षा कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो सही रिपोर्ट है वो मिलेगी और संगठन से जो कहना चाहिए कि एक सीधा जुड़ाव होना चाहिए वो अब हो पाएगा। सैटरडे और संडे को वो मीटिंग भी करेंगे और मतलब अब विस्तार मिलने की संभावनाएं काफी प्रबल हो गई हैं बसपा को, आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी मिल जाने के बाद। अब देखना यह है कि आकाश आनंद देश के किस कोने में, किस राज्य में इन 2 तारीखों में 15 मार्च और 14 अप्रैल को अपनी सभाएं करेंगे, अपनी रैलियां करेंगे। ये अभी तय होना बाकी है और जैसे ही वो आएगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों के साथ अपडेट हम हमेशा ही बसपा से जुड़ी हुई खबरों की देते हैं, साथ ही साथ दूसरी चीज़ों की भी आपको खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुंभ मेले की ही मैंने जो हादसा हुआ वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो हमारी कोशिश रहती है कि सभी चीजें आप लोगों तक पहुंचें, खास तौर पर बसपा की, क्योंकि हमारे दर्शक बसपा के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं वीडियोस। तो मेरी भी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों तक सारी चीजें पहुंचाऊं। तो कल की मीटिंग के बाद जो चीजें आई हैं निकल करके वो यही आई है कि आकाश आनंद को अब काम करने का ज्यादा मौका मिलेगा और देश भर में जाने का मौका मिलेगा, लोगों से मिलने का, कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा और वो काम कर पाएंगे। अब ऐसा जो है वो उम्मीद की जा रही है ये सारी जिम्मेदारी मिलने के बाद, क्योंकि समीक्षा ही सबसे मेन चीज है। कहाँ पर गड़बड़ी है, कौन लोग हैं जो बीच में गड़बड़ी करते हैं। जितने भी जो जिला लेवल पर हैं, जो लोग मंडल लेवल पर हैं, वो लोग जो
अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट्स भी सही नहीं देते हैं, तो उन सब की जो है अब मुझे लगता है कि उन पर गाज गिरेगी और उन सब की छुट्टी भी हो सकती है। हो सकता है कि बड़ा फेरबदल भी संगठन में आगे देखने को मिले, पार्टी में आगे देखने को मिले। तो ये सारी चीजें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यूथ में बहुत अब उत्साह देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद को लोग चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, उनके अंदाज को, उनके तेवर को पसंद करते हैं। जब वो अपने चुनावी भाषण देते हैं, तो जब वो सरकार को घेरते हैं, सरकार से सवाल उठाते हैं, जो पुरानी सरकारें रही है उनसे सवाल उठाते हैं, तो वो अंदाज लोगों को पसंद आता है, वो तेवर युवाओं को पसंद आते हैं, वो उनकी बातें, उनके मुद्दे नौजवानों को पसंद आते हैं। जब वो महंगाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सभी मुद्दे वो उठाते हैं। और आकाश आनंद की राजनीति में और दूसरे नेताओं की राजनीति में यही फर्क है कि आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती की तरह ही मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उनके साथ प्लस पॉइंट हैं। और इसी वजह से बसपा से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, बसपा से जुड़े हुए पुराने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आकाश आनंद को जो है बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और वो उस जिम्मेदारी को बखूबी काम के तौर पर जो है वो निभाएं और लोगों के बीच जाएं, लोगों से कनेक्ट करें, लोगों से जुड़ें, उनके दुख दर्द में शामिल हों। ये सारी चीजें लोग चाहते हैं। एक नेता के तौर पर क्या चाहते हैं और कार्यकर्ता और क्या चाहता है, लोग आपके जो समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं। और इसके अलावा क्या चाहेंगे वो अपने नेता से कि उनके बीच में हो उनका नेता? तो अगर आप उनके बीच में जाएंगे, इसी तरीके से मौका मिलेगा आपको, जब आप समीक्षा करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, तो लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, उनके पास जाने का मौका मिलेगा, उनसे बात करने का, उनसे जानकारी लेने का। मैं तो ये और कहूंगी कि आकाश आनंद से सीधे जुड़ने की और सीधे मिलने की भी कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि लोग उनसे जुड़ सकें और अपनी परेशानियां बता सकें। और मतलब इससे बसपा को फायदा ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कमी तो है। ये इस कमी को दूर किया जाना भी बहुत जरूरी है और बहुत जल्द दूर किया जाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का भी अब नजदीक आ रहा है, एक एक दिन करके कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से, उस लिहाज से भी ये सारी तैयारियां जो है वो जरूरी हो जाती हैं। और ये तैयारियों में ही शामिल होता है, शुमार होता है कि इन सब चीजों को आप देख करके और सारी चीजों को मॉनिटरिंग करके और सारी चीजों को हर तरीके से उसकी समीक्षा करके और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये सारी चीजें जो भी हैं पार्टी में, जो भी कमियां हैं, जो भी जरूरतें हैं, उन सबको पूरा किया जाए। तो फिलहाल आकाश आनंद को मिली है बड़ी जिम्मेदारी, पूरे देश में वो जाएंगे, समीक्षा करेंगे और शुरुआत करेंगे वो 15 मार्च और 14 अप्रैल की बड़ी रैलियों के साथ, मीटिंग्स भी करेंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये अपडेट था एक बड़ा बीएसपी से रिलेटेड, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो प्लीज बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।